So, hello, good morning to everyone. तो हमारी आराध्या बैठ गई हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। उसकी क्लास 8:15 स्टार्ट हो गई और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और अपना काढ़ा जो मैंने बनने रखा था उसको देखती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। तो अब मैं देख रही हूँ उसको ज़रा। अरे, इसमें पानी थोड़ा सा कम रह गया है, कोई बात नहीं। तो जी मैं आ गई हूँ अपना काढ़ा लेकर के एंड आराध्या की अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अभी टाइम हो रहा है 8:15 एंड ये दोनों भी मेरे पास आ गए हैं। बंदर मेरे दोनों, मेरे चंगू मंगू। एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू, मोटा बिल्ला। और आप लोगों को मेरे पैर में शौक दिख जाएंगे इस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसा कि कल रात बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे पैर में, तो मैंने स्प्रे करके सॉक पहन लिया था। एक पैर में ही बहुत ही ज़्यादा पेन है। अभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया है, बट देखती हूँ मैं कितनी देर में मेरा पैर ठीक हो जाता है। और डुग्गू और उसके पापा भी सो रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये मेरा जॉनसन दिख जाएगा आपको, बाहर आ गया है अभी ये फ्रेश होने के लिए। इसको मैं यहीं लॉन में ही छोड़ देती हूँ और ये अपना फ्रेश होके आ जाता है थोड़ी देर घूम घाम के। और ये ऐसा दिन का नज़ारा है। तो अब मेरा डुग्गू भी उठ गया है और वो दूध पी रहा है बैठ के। भैया मेरा छोटा सा, मैंने उसको दूध दे दिया है उठते ही। और आराध्या भी उठ गई है, वो भी दूध पी रही है। और अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे किचन के हैक्स हैं जो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है। और आप लोग हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें जानते भी हों, बट ये थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं और ये ट्रिक्स हैं जो कि आप किचन में यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ 7 टिप्स फॉर द किचन, जो कि लेडीज़ आपको डेली यूज़ में भी आपको जब आप खाना बनाते हो तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो अगर आप कभी भी छेना को फाड़ते हो, मतलब दूध आप जब फाड़ते हो पनीर बनाने के लिए, तो जो उसका पानी बच जाता है उस पानी को आप बिल्कुल भी फेंके नहीं। आप जब आटा अपना गूंथ रहे हैं पराठे या रोटी के लिए तो वो पानी उसमें यूज़ कीजिए, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी पराठे या रोटी बनेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब ऑमलेट बनाते हैं तो अंडे को आप फेंटते हैं, तो अंडा फेंटते समय आप उसमें थोड़ा सा दूध जरूर मिलाइए, उससे बहुत सॉफ्ट और फ्लफी ऑमलेट बनेगा। कभी भी आप उसको ट्राई करके देखो, अगर आप नॉर्मल एक फेंट रहे हो और आप दूध के साथ फेंट रहे हो तो उतना सॉफ्ट और फ्लफी ऑमलेट बनेगा तो बहुत गजब। नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप पूड़ियाँ आप बेलने जा रहे हैं तो पूड़ियों को आपने बेल के रख लिया और आप उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, अप्रॉक्स 10 मिनट्स के लिए। तो उससे जो आप पूड़ियाँ फ्रिज में रखोगे तो वो तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। कई बार होता है तेल पी जाती है पूड़ी, तो वो तेल को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करेंगी। नेक्स्ट है, जब आप सूजी का हलवा बनाते हो तो आप उसमें आधा चम्मच या आधा चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा बेसन मिला सकते हैं अपनी सूजी में, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आपने सूजी ली है 2 कटोरी, तो उसमें 1-1.5 चम्मच आप बेसन मिलाइए, तो उससे ज़्यादा टेस्टी हलवा बनेगा। नेक्स्ट टिप ये है, जब आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं सब्जी की तो उस ग्रेवी में थोड़ी सी शक्कर जरूर डालें, चीनी, क्योंकि चीनी जो है कैरामलाइज हो जाती है और ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर देगा। नेक्स्ट है कि जब आप पकौड़ियाँ बना रहे होते हैं, कोई भी पकौड़ी आप बना रहे हो, बेसन की ऐसे बनाते हैं, आलू प्याज की जो भी बनाते हैं पकौड़ियाँ, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच चावल का आटा मिलाइए, तो उससे वो बहुत कुरकुरी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। प्लेन मेयोनीज आपके पास है और प्लेन मेयोनीज में आप हरे धनिए की चटनी मिलाते हो, या आपके पास टोमेटो वाली चिली वाली सॉस है, या हरा धनिया भी है, बारीक बारीक हरा धनिया कटा हुआ है, कोरिएंडर लीफ, ये आप मिलाइए तो आपके लिए एक नया डिप, एक नया आपके पास बहुत बढ़िया सा, जो हम लोग मंगाते हैं ना बाहर से डिप्स वगैरह मंगाते हैं, उसको वैसा ही डिप आपके लिए बनके तैयार हो जाता है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, 7 टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की।
और अगर आपको ये मेरी ये टिप्स काम में आए और अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और मेरा ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से, और मेरी ये जो किचन टिप्स है ये मैं आगे भी कुछ और भी शेयर करूँगी। अभी मैंने 7 टिप्स ही शेयर करी हैं, आगे आते आते टाइम पे मैं कभी किसी वीडियो में कोई टिप शेयर कर दूँगी, कभी कभी कुछ बता दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर। इन दोनों बच्चों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इन दोनों की टी शर्ट। डुगू हाथ हटाओ, ये आज मैंने इन दोनों को सेम टी शर्ट बनाई है जो कि इनके बड़े मामा ने इन दोनों के लिए गिफ्ट की थी। तो ये दोनों के लिए सेम लेके आए थे। और बट कई बार ऐसा होता है कि मैं डुग्गू को और आराध्या वाली भी पहना देती हूँ, बट आज ऐसा हुआ कि मैंने दोनों के लिए निकाली और दोनों की ही मिल भी गई मुझे अलमारी में से। तो आज इन दोनों को मैंने सेम पहनाई है टी शर्ट। डुग्गू क्या हुआ, आपने दीदा जैसी टी शर्ट पहन रखी है, वाइट। अरे वाह, दोनों का ग्रे कलर का लोअर। ये अंदर ये कैंडीज है, वो स्टार्स है। हाँ, तुम्हारे में कैंडीज हैं, उसके में स्टार्स हैं। तो जी अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी क्योंकि मैं लगाने जा रही हूँ अपना बैग। मुझे लखनऊ निकलना है 2-3 दिन के अंदर। मम्मी क्या जा रही हूँ मैं, तो बस अब मैं बिज़ी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे अपना बैग भी लगाना है। तो मैं अब आपसे थोड़ी देर बाद ही मिल पाऊंगी एक्सरसाइज वगैरह करके। तो मैं मिलती हूँ रात में, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो हम लोग थोड़ी देर से मिलते हैं, बाय। तो जी मैंने अपनी कॉफ़ी तैयार कर ली है और बच्चों के लिए काढ़ा बना दिया है। अब तो ये मैं अब बच्चों के लिए जो काढ़ा है उसको छान लूँगी। बिना छाने मत दीजिए, हमेशा छान के ही दीजिए इसको। तो इस तरह से हम स्ट्रेन इसको मैं कर लूँगी। और उसके बाद मेरे पास हनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हनी मिला देती हूँ। बस थोड़ा सा हनी मिलाया और इस तरह से करके हम लोग के लिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं देना है, बच्चे पियेंगे भी नहीं, बहुत ओवर गर्म नहीं देना है थोड़ा, बट हाँ थोड़ा सा वार्म साइड रहे। तो ये इन लोगों का काढ़ा तैयार हो गया है और अब मैं डुग्गू और आराध्या को काढ़ा दे देती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ वॉक करने के लिए बाहर, एंड डुग्गू की वॉक होती है उसकी साइकिल पे और यहाँ पर आज का टेम्परेचर भी ठीक है। पेड़ पर चढ़ना चाह रहे हो ना, क्या अमरूद इस पे नहीं है, ये छोटा वाला है ना। अरे ये छोटा ट्री है, ये बड़ा ट्री है, इस पे भी नहीं है। देखो अभी थोड़े दिन बाद आएंगे इस पे अमरूद, अभी ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। एक दिख गया, लो। अरे यार तो चलिए अब हम वॉक कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, और फिर हम मिलेंगे आपको अंदर बेडरूम में। मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कल आपसे मिलते हैं। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ लाइवली प्रिया ब्लॉग्स। और कल हम आपसे मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक गुड नाइट।